प्रत्येक अवस्था में माता का भरण पोषण करना चाहिए। माता का प्यार अपने बच्चे के लिए अतुलनीय है। उसका शब्दों द्वारा विवेचन नहीं किया जा सकता। जब हम उसके गर्भ में होते हैं, हमारी किस तरह वो देख रेख करती है, उसका वर्णन कोई माँ ही कर सकती है। आप देख लो, वो कितने ताने मेहने सहती है, लेकिन हमारी पूरी पूरी परवाह करती है। आज बहुत सी बहनें घर के साथ साथ ऑफिस में, दुकान में, दफ्तर में और अब तो सेना में भी वो कार्यरत हैं। लेकिन जब जीवात्मा उनके गर्भ में होती है, तब वो कहीं भी रहें, किस तरह हर वक्त अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं कि कहीं हमारा पैर ऊंची नीची जगह ना पड़ जाए, किसी तरह मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना पहुंचे। और चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ उसका हर हाल में ख्याल रखती है कि शाम हो गई, मेरा बच्चा घर नहीं आया। सारे बच्चे, कोई टेलीविज़न में लग जाता है, कोई कुछ काम करने लग जाता है, पत्नियां घर का कार्य करने लग जाती हैं, लेकिन माँ ही है जिसकी निगाह हमेशा दरवाजे पे लगी रहती है कि वो कब आएगा, कब बैल बजाएगा। देखो, ये इंसानों में ही नहीं है, पशु पक्षी में भी है। आपने देखा होगा, जब एक बंदर का बच्चा मर जाता है तो उसकी माँ उसे छाती से किस तरह लगाए चारों ओर भटकती रहती है। चाहे वो कुछ खाए पिए, कुछ भी करे, बच्चा उससे चिपटा नहीं रहता, क्योंकि उसके शरीर से आत्मा निकल चुकी होती है। लेकिन माँ एक हाथ से चलती रहती है, खाती रहती है, और दूसरा हाथ उस बच्चे को अपनी छाती की ओर समेटे रखती है। हमें किसी के भी बहकावे में आकर, कभी कभार होता है कि हम अपनी स्त्रियों के बहकावे में आकर या किसी अन्य लोगों के बहकावे में आकर अपनी माँ के साथ बैर पाल लेते हैं। हमें कभी ये नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, माँ जैसी सौगात मनुष्य रूप में जब धरती पर परमात्मा भी आया और उसे प्राप्त हुई, तो उसने यही कहा है कि मैं इस दुनिया में किसी का ऋणी नहीं हूँ। इस दुनिया से जाते समय भी मैं इस माँ का ऋण नहीं उतार सकता। देखो, ये देवताओं के वचन हैं, संतों महात्माओं के वचन हैं, जिन्होंने शास्त्रों में लिखा है कि माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। आप चाहें कितने भी धर्म शास्त्र पढ़ लो, कितने भी लंगर उपवास कर लो, लोगों को वस्त्र आदि बांट दो, गरीब कन्याओं की शादियां करा दो, लेकिन यदि आपके घर में आपकी माँ भूखी है, उसका तिरस्कार होता है, तो आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी आप आंतरिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि माँ को जब व्यक्ति देखता है, तो उसके चेहरे पे, उसके ललाट पे एक वो प्रसन्नता छा जाती है, जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि एक तरफ आपके बच्चे आपके साथ लिपटते हैं, चिपटते हैं, और दूसरी ओर आपकी माँ आपको देख रही होती है, तो वो भी आपके बचपन को अपने अंदर महसूस करती है। हमें भी अपनी माँ की इसी तरह, ये जो अपने बचपन में हम उन्हें देखा करते थे, उसी रूप में देखना चाहिए।